प्यारे बच्चों, इस समय हम आप लोगों को संस्कृत पद्य ट्यूशन में नीति नवनीतम नामक पाठ पढ़ा रहे हैं। इसके 4 श्लोक तक हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। आज 5वां श्लोक आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आपकी पुस्तक में पेज नंबर 62 पर है। इसको देखिए। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन च नृतम। इसके शब्द विभाग में केवल 2 ही शब्द हैं जिनके शब्द विभाग करना है, क्रोधम असाधुम और च अनृतम। बस 2 ही शब्द हैं, बाकी सभी शब्द सिंगल में ही हैं, इसलिए शब्द विभाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका अन्वय देखिए आप लोग पेज नंबर 83 में। अक्रोधेन क्रोधम जयेत साधुना असाधुम जयेत दानेन कदर्यम जयेत सत्येन च अनृतम जयेत। अक्रोधेन क्रोधम जयेत, नम्रता से। अक्रोधेन माने क्रोध ना करना, यानी विनम्रता से। विनम्रता से क्रोधम जयेत, क्रोध को जीतना चाहिए। विनम्रता से यानी बिना क्रोध किए हुए क्रोध को जीतना चाहिए। साधुना असाधुम जयेत, सज्जनता से। साधुना माने सज्जनता से, असाधुम जयेत माने दुष्ट को जीतना चाहिए। सज्जनता से दुष्ट को जीतना चाहिए। इस देखिए, साधुना असाधुम जयेत, सज्जनता से असाधुम जयेत माने दुष्ट को जीतना चाहिए या दुष्टता को जीतना चाहिए। और दानेन कदर्यम जयेत, दान के द्वारा, कदर्यम माने कंजूसी को जीतना चाहिए। सत्येन च अनृतम जयेत, सत्य के द्वारा, अनृतम माने झूठ को, जयेत माने जीतना चाहिए। फिर एक बार देखिए। अक्रोधेन क्रोधम जयेत, बिना क्रोध किए हुए या विनम्रता से क्रोध को जीतना चाहिए। साधुना असाधुम जयेत, सज्जनता से दुष्टता को जीतना चाहिए, दुष्ट को जीतना चाहिए। दानेन कदर्यम जयेत, दान से कंजूस को जीतना चाहिए। कदर्यम माने कंजूस, दान से कंजूस को जीतना चाहिए। और सत्येन च अनृतम जयेत, और सत्य के द्वारा झूठ को जीतना चाहिए। अब बच्चों, इसके बाद अगला श्लोक देखिए, 6वां श्लोक देखिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणः वृत्ततस्तु हतो हतः। इसके शब्द विभाग देखिए। वृत्तः यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणः वित्ततः क्षीणः वृत्ततः तु हतो हतः। इसका हो गया शब्द विभाग। अब बच्चों, इसका अन्वय देखिए आपकी पुस्तक में पेज नंबर 84 पर है। इसका अन्वय देखिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति वृत्ततः हतः तु हतः एव। कह रहे हैं वृत्तम माने सदाचार की, चरित्र की। यत्नेन संरक्षेत, यत्न पूर्वक संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम माने सदाचार की, चरित्र की, अपने चरित्र की या आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्त माने धन। धन तो आयाति याति च आता है और चला जाता है। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति, वित्ततः माने धन से, क्षीणः माने नष्ट हुआ। धन से क्षीण हुआ या धन से गरीब हुआ, धन से नष्ट हुआ व्यक्ति जो है, क्षीणः यानी धन से क्षीण व्यक्ति, अक्षीणः भवति माने उसका वो नष्ट नहीं होता है। और वृत्ततः हतः तु हतः एव, लेकिन यदि जिसका किसी का आचरण या चरित्र ही नष्ट हो गया तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से देखिए।
वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम माने सदाचार को, शिष्टाचार को या चरित्र की, यत्नेन संरक्षित माने यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति आतिशा। वित्त माने धन, आता है, आयाति माने आता है, च माने और, याति माने चला जाता है। वित्तता क्षीण, धन से क्षीण व्यक्ति, अक्षीण भवति, धन से नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट नहीं होता है। और वृत्तता हता तू, हता है, और लेकिन सदाचार से, चरित्र से चरित्र नष्ट हो गया तो व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों, 7वां श्लोक। शीलम प्रधानम पुरुषे तद्यस्येह प्रणश्यति न तस्य जीवितेनार्थे जीवितेनार्थो न धनेन न बंधुभिः। शीलम, इसका शब्द विभाग देखिए। शीलम प्रधानम पुरुषे तद्यस्येह प्रणश्यति न तस्य जीवितेन अर्थो न धनेन न बंधुभिः। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, पेज नंबर 84 पर देखिए 7वें श्लोक का अन्वय। इह पुरुषे शीलम प्रधानम तद यस्य प्रणश्यति तस्य न जीवितेन न धनेन न बंधुभिः अर्थः अस्ति। यह माने इस संसार में, पुरुषे माने मनुष्य को, मनुष्य में, शीलम प्रधानम, शील माने व्यवहार या शिष्टाचार ही प्रधान होता है। तद यस्य विनश्यति, वह शील या व्यवहार या शिष्टाचार जो है, सदाचार जो है, यस्य प्रणश्यति, जिसका प्रणश्यति माने नष्ट हो जाता है, तस्य न जीवितेन, उसके न जीवित रहने से, न धनेन और न धन से, न बंधुभिः अर्थः अस्ति, और न बंधुओं से ही कोई अर्थ होता है, यानी वो व्यर्थ ही होता है। बंधुओं से भी कोई अर्थ नहीं होता, यानी बंधुओं का होना भी व्यर्थ होता है। एक बार फिर देखिए, यह माने इस संसार में, पुरुष माने पुरुष का, मनुष्य का या मनुष्य में, शीलम प्रधानम, शील यानी शिष्टाचार, व्यवहार या सदाचार ही प्रधान होता है। तद यस्य विनश्यति, तद माने वह शिष्टाचार या सदाचार, यस्य विनश्यति माने जिसका नष्ट हो जाता है, तस्य न जीवितेन, उसके न जीवित रहने से, न धनेन यानी न धन से, न बंधुभिः अर्थः और न बंधुओं से ही कोई अर्थ रहता है, यानी वो व्यक्ति व्यर्थ हो जाता है। इसके बाद बच्चों अगला श्लोक देखिए। अगला श्लोक आपकी पुस्तक में पेज नंबर 63 पर है, इसको देखिए। दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत् अष्टमासेन तु तत्कुर्यात् येन वर्षाः सुखम वसेत्। इसका शब्द विभाग देखिए। दिवसेन एव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत् अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षाः सुखम वसेत्। ये हो गया इसका शब्द विभाग। तो बच्चों इसका अन्वय देखिए, पेज नंबर 84 पर 8वें श्लोक का अन्वय देखिए। दिवसेन तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत् अष्टमासेन एव तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्। दिवसेन तत्कुर्यात्, पूरे दिन भर यानी दिन में, तत्कुर्यात् वो करना चाहिए, येन रात्रौ सुखम वसेत्, येन माने जिससे, रात्रौ माने रात्रि, सुखम वसेत् सुख पूर्वक बीत जाए। यानी दिवसेन माने दिन में, तत्कुर्यात् माने वो करना चाहिए, येन माने जिससे, रात्रौ सुखम वसेत् रात्रि सुख पूर्वक बीत जाए। अष्टमासेन एव तत्कुर्यात्, अष्टमासेन माने 8 महीने में, एव माने ही, तत्कुर्यात् वो कार्य करना चाहिए, येन वर्षा सुखम वसेत्
जिससे वर्षा सुखपूर्वक बीत जाए। यानी आपके पास खाने पीने का सामान नहीं है अगर, तो 8 महीने में खाने पीने की व्यवस्था इतनी कर लीजिए कि 4 महीने अगर हमको बैठना भी पड़े अगर घर में, तो भी खाने पीने की कोई कमी ना हो। यदि रहने की कोई व्यवस्था नहीं है तो रहने की व्यवस्था अच्छी तरह से कर लें, इससे कि बरसात के दिन में कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार से 8 महीने में वो सब कार्य कर लेना चाहिए जिससे कि 4 महीने हम आराम से रह सकें। एक बार फिर देखिए, दिवसेन तत्कुर्यात्, दिन में तत्कुर्यात् वो करना चाहिए, येन रात्रौ सुखम वसेत, येन माने जिससे, रात्रौ माने रात्रि, सुखम वसेत सुखपूर्वक बीत जाए। दिन में वो कार्य करना चाहिए जिससे कि रात्रि सुखपूर्वक बीत जाए। अष्टमासेन एव तत्कुर्यात्, 8 मास, अष्ट माने 8, मासेन महीने में, मासेन माने महीने में, एवं माने ही 8 महीने में ही तत्कुर्यात् वो कार्य करना चाहिए, येन माने जिससे, वर्षा सुखम वसेत, वर्षा ऋतु सुखपूर्वक बीत जाए। यानी वर्षा ऋतु के 4 माह सुखपूर्वक बीत जाए, हमको ऐसा 8 महीने में कर लेना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, दिवसेन तत्कुर्यात्, दिन में वो कार्य करना चाहिए, येन रात्रौ सुखम वसेत, जिससे रात्रि सुखपूर्वक बीत जाए। अष्टमासेन एव तत्कुर्यात्, 8 महीने में ही वो कार्य करना चाहिए, येन वर्षा सुखम वसेत, जिससे वर्षा सुखपूर्वक बीत जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, उसके बाद आगे के श्लोक कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।